यार आपको ना अभी तक तो बिल्कुल पता लग ही चुका होगा कि नोकिया ने इंडिया में अपना नोकिया 7.1 प्लस लॉन्च कर दिया है। अगर आप देखो ना तो पिछली बार जब इन्होंने नोकिया 6.1 प्लस नोकिया 5.1 प्लस लॉन्च किया था, मैं हैरान हो गया था इनकी प्राइसिंग से। स्पेशली ये मीडियाटेक का हीलियो P60 11,000 रुपये में दे रहे थे, और विद जो नोकिया 6.1 प्लस था एक कमाल की बिल्ड के साथ आता था, उसमें स्नैपड्रैगन 636 था। अभी जो नोकिया 7.1 प्लस फ़ोन लॉन्च किया ना, वो 20,000 पर लॉन्च किया। मैं आपको पहले ही प्राइसिंग बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि पहले प्राइसिंग क्यों बताई, क्योंकि यार इसके जो स्पेक्स हमें मिलते हैं ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैंने यहाँ पर आई बटन में पोल छोड़ा है, वीडियो पूरा देख लेने के बाद मुझे डेफिनेटली बताना कि आप इसका रिव्यू देखना चाहोगे या नहीं। इसमें जो पहली काफ़ी एक अच्छी और यूनिक चीज़ है वो है इसकी डिस्प्ले, जो कि 5.84 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ये HDR10 को सपोर्ट करती है। अगर आप यूट्यूब वीडियो नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं तो बहुत हेल्प करेगी। इसका जो प्रोसेसर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 20,000 रुपये में अवेलेबल है, स्नैपड्रैगन 636, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। 3060 मिली एम्पियर की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, ठीक है। ओजो ऑडियो है, हेडफोन जैक है, सब ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस डिवाइस की। मैं मानता हूँ कि जो नोकिया है ना, स्पेशली 7.1 प्लस में बिल्ड क्वालिटी में कमाल कर रहा है। इनफैक्ट जो नोकिया 6.1 प्लस है, नोकिया 5.1 प्लस है, उनकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। अब मैं यहाँ पर कैमरास की अगर बात करूँ ना, तो रेयर की साइड 12+5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, f1.8 के अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब भी आप बोलोगे कि आपको दिक्कत क्या है, कि हर फ़ोन को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो। पहली बात, मेरा काम है क्रिटिसाइज़ करना नहीं, जो भी सही है वो आपको बताना। यार जब मैं 20,000 की बात करता हूँ ना, तो सेगमेंट में दो फ़ोन है, ऑनर प्ले, पोको F1। पोको F1 जो है बहुत अच्छे कैमरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, हाँ उसमें जो बिल्ड अच्छी नहीं, बट देन अगेन बैटरी, फास्ट चार्जिंग, 4000 मिली एम्पीयर बैटरी, डिस्प्ले, सब कुछ उस डिवाइस में है। ऑनर प्ले की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, बिल्ड ऑनर की भी अच्छी है, कैमरा भी ठीक होंगे, कैमरा एवरेज है मैं मान लेता हूँ ऑनर के, बट ओवरऑल बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है। चलो उनकी बात कर ली। Realme 2 Pro में स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है। यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि नोकिया ने क्या समझ के इस डिवाइस को 20,000 पे लॉन्च किया। अभी मुझे क्या लगता था कि अगर नोकिया ने 7.1 प्लस लेकर आना था, 20 की जगह हमारे से 22,000 रुपये ले लो, स्नैपड्रैगन 710 दे दो, बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज कर दो। यार एक जैसे स्मार्टफोन आप लॉन्च करते जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन अगेन मैंने Realme U1 को क्रिटिसाइज इसलिए किया था कि उसका 4GB वेरिएंट जो है मुझे हल्का सा प्राइजियर लगा, बट यार यहाँ पर जो नोकिया कर रहा है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ बिल्ड अच्छी है, हाँ मैं मानता हूँ डिस्प्ले अच्छी होगी, हाँ मैं मानता हूँ, चलो मान ही लेते कैमरा भी अच्छे हैं, बट यार 636 प्रोसेसर 20,000 रुपये में, जब आप 16 में दे रहे हो, और P60 तो आप 11,000 रुपये में दे रहे हो, उसके बाद इतनी कम बैटरी कैपेसिटी। यार ये ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे को हजम नहीं होती नोकिया के बारे में। ओवरऑल मैं चाहता था कि नोकिया 7.1 प्लस जो आए वो 22,000 का आए, स्नैपड्रैगन 710 के साथ आ जाए 23,000 रुपये में। हाँ मैं मान लेता हूँ कि HMD ग्लोबल का सॉफ्टवेयर अपडेट का रिकॉर्ड अच्छा है, बट देन अगेन जो प्राइस इस स्मार्टफोन के लिए आस्क कर रहे हैं, मेरे हिसाब से टोटली अनजस्टिफाइड है। जो हमारे ऑप्शन है, जैसे पोको वो स्नैपड्रैगन 845 दे रहे हैं, 6GB 64GB दे रहे हैं, कमाल के कैमरास दे रहे हैं, डिस्प्ले भी ओवरऑल अच्छा है, 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ। ऑनर की बात की जाए 3750 बैटरी है, ठीक ठाक से कैमरा है, फास्ट चार्जिंग है, बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप लेवल का जो है प्रोसेसर है। उसमें भी जो कंपटीशन आपको ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर दे रहा है। मैं नोकिया से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे 845 दे दो या फिर किरिन का 970 दे दो, एटलीस्ट आप 710 तो दे दो। क्योंकि जब मैं 15,000 वाले प्राइसिंग सेगमेंट की बात करता हूँ ना, वहाँ पर जब इन्होंने नोकिया के 6.1 प्लस को 636 के साथ लॉन्च किया, मैंने बोला जस्टिफाइड है, क्योंकि जो बिल्ड ऑफर कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर फीचर्स भी ऑफर कर रहा है, उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। बट जब आप इतनी अच्छी कैटेगरी में आ गए हो जहाँ पर ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ पर ये प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है। प्लीज़ जो भी थॉट है ना अपना मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करना। अगर आप मेरे से एग्री करते हो प्लीज़ लाइक करना, और आपके जो थॉट्स हैं नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई कमेंट, क्वेरी, फीडबैक कुछ भी है, जैसा कि मैंने बोला, नीचे कमेंट सेक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो हमारे लिंक से कर लेना। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।